जब फ़िरौन समंदर में डूबने के करीब पहुंचा तो एक सवाल जहन में आता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ क्यों डाली। आइए इस वाक़े को समझते हैं। रात की तारीकी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खामोशी से वहां से लेकर निकले, लेकिन फ़िरौन को जल्दी उसकी खबर हो गई। उसने फौरन अपनी फौज जमा की और बनी इसराइल के ताक़ुब में निकल पड़ा। सुबह होते ही फ़िरौन अपनी फौज के साथ उनके बिल्कुल करीब आ पहुंचा। सामने गहरा समंदर था और पीछे फ़िरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा कर कहने लगे, अब तो हम बच नहीं सकते। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत था कि खौफ की कोई गुंजाइश न रही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी। इसी लम्हे समंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी दोनों तरफ ऊंचे दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल इस रास्ते से बखैरियत गुजर गए। फ़िरौन और उसकी फौज गुरूर और दुश्मनी में इसी रास्ते पर उनके पीछे चल पड़ी। जब बनी इसराइल का आखिरी फर्द दूसरे किनारे तक पहुंच गया तो अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया और फ़िरौन अपनी फौज समेत गर्क हो गया। डूबते वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं मानता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं इताअत करने वालों में शामिल हूं। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो उन्होंने समंदर से कीचड़ लेकर फ़िरौन के मुंह में डाल दी, इस अंदेशे से कि कहीं आखिरी लम्हे की बात अल्लाह की रहमत को न खींच ले। अल्लाह की रहमत वाकई बहुत वसी है।